आज हम आपको ले चलेंगे सोल लैंड 2 की सबसे बड़ी और रोमांचक लड़ाई की ओर, जहां ताकत, चालाकी और रहस्यों की बुनियाद पर खड़ा है कॉन्टिनेंटल एलीट कंपटीशन। इस खतरनाक टूर्नामेंट में शामिल हैं कुछ बेहद ताकतवर लोग, जैसे सन एंड मून एम्पायर के क्राउन प्रिंस और होली गोस्ट चर्च का खतरनाक लीडर जोंग लीबू। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा नायक भी है जो बुराई की हर ताकत को मिटाने का इरादा रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जोंग लीबू एक ऐसा नाम जो हर सोल मास्टर की रूह को हिला देता है। होली गोस्ट चर्च का अल्टीमेट डूलो लेवल 99 है और अपनी सोल पपेट्री टेक्निक से किसी को भी अपनी कठपुतली बना लेने वाला मास्टर। क्या आप जानते हैं कि उसका जन्म भी एक रहस्यमयी घटना का नतीजा था? ईजी सुए को होली गोस्ट चर्च के पुराने लीडर ने मजबूर किया कि वह जोंग लीगेई से शादी करे और इस बेमेल शादी से जन्मा जोंग लीबू अब उसने सन एंड मून एम्पायर के साथ गुप्त गठबंधन कर लिया है और वो उन सोल मास्टर्स को ढूंढ रहा है जिनमें इविल एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन उसका असली मकसद क्या है, ये जानने के लिए आगे देखते रहिए। जोंग लीबू ने इस टूर्नामेंट के लिए एक जानलेवा टीम तैयार की है। इस टीम की कमान है यान फेंग के हाथों में। यान फेंग एक लेवल 17 स्पिरिट सेज जिसके पास है इविल ड्रैगन बोन पावर। उसकी स्पिरिट रिंग्स में शामिल हैं 2 येलो, 2 पर्पल और 3 ब्लैक रिंग्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यान फेंग की इविल सोल कंट्रोलिंग टेक्निक इस बार भी काम करेगी, क्योंकि उसका मुकाबला होगा टैंग सेक्ट से, जहां उसका सामना हुओ युहाओ से होगा। हुओ युहाओ इस कहानी का सबसे रहस्यमय और ताकतवर नायक। उसकी थर्ड मार्शल सोल के बारे में सुना है? ये मार्शल सोल न केवल इविल अटैक्स को रोक सकती है बल्कि उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकती है। जब यान फेंग ने अपनी इविल सोल कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया तो हुओ युहाओ की एंटी मैजिक एबिलिटीज ने उसे मात दे दी। इस लड़ाई में हुओ युहाओ ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि बुराई का अंत करने वाला है। लेकिन क्या ये उसकी असली ताकत थी या उसके पास कुछ और भी छुपा है? जब जोंग लीबू ने देखा कि हुओ युहाओ की थर्ड मार्शल सोल इविल सोल मास्टर्स को भी हरा सकती है तो उसने एक चाल चली। उसने हुओ युहाओ को अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युहाओ ने क्या किया? उसने ऐसा दिखाया कि वो होली गोस्ट चर्च को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसका असली मकसद था मा शियाओताओ और तांग या को बचाना। इस दांव ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। आखिरी जंग की शुरुआत डिमोनिक फॉरेस्ट में होती है। यहाँ हुओ युहाओ और वांग दोंग का सामना जोंग लीबू से होता है। लेकिन इस बार युहाओ ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी इविल सोल पियर्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और जोंग लीबू का अंत कर दिया। इस जीत के साथ न केवल मा शियाओताओ और तांग या को आजादी मिली बल्कि होली गोस्ट सेक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कॉन्टिनेंटल एलीट कंपटीशन की एक झलक, जहां अच्छाई और बुराई का संघर्ष देखने लायक था। लेकिन क्या ये हुओ युहाओ की जर्नी का अंत था या बस एक नई शुरुआत?